नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। फाइनल में फ्रांस की हार से भड़के फैंस, पेरिस में भड़का दंगा, अन्य शहरों में भी उत्पात। सड़कों पर उतरे फुटबॉल फैंस ने तोड़फोड़ और आगजनी की, पुलिस के साथ भी झड़प हुई। दरअसल कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों नजदीकी हार के बाद फ्रांस में फुटबॉल प्रशंसकों ने उपद्रव किया। लियोन, नीस और राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतरे फुटबॉल फैंस ने तोड़फोड़ और आगजनी की, पुलिस के साथ झड़प हुई। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। द सन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पेरिस में फेम्स चैम्स एलिसीस पर दंगा नियंत्रण बलों की प्रशंसकों के साथ भिड़ंत हो गई, क्योंकि तनावपूर्ण खेल के बाद फ्लेयर्स जलाए गए और आसमान में आतिशबाजी की गई। फुटबॉल विश्व कप फाइनल में जीत की उम्मीदों में हजारों प्रशंसक पेरिस और अन्य फ्रांसीसी शहरों में जमा हुए थे, लेकिन उनकी राष्ट्रीय टीम पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के हाथों 4-2 से हार गई, जिसने फैंस की जश्न को ठंडा कर दिया। विश्वविख्यात कवि संत रहीमदास के जन्मदिवस पर रविवार रात स्थानीय इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में संत संध्या सूफीनामा कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान देश भर के विभिन्न शहरों से आए शायरों ने अपने कलाम प्रस्तुत किए। इस दौरान मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की निर्देशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे, बुरहानपुर एसडीएम दीपक सिंह चौहान, यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार, डीएटीसी सदस्य मोहम्मद नौशाद, याकूब बोरिंगवाला, मुकेश दरबार, होशंग हवलदार सहित अन्य मौजूद रहे। इंदौर के ग्रामीण इलाके के थाने में रविवार देर रात हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक को धक्का लगा रहे 2 चचेरे भाइयों पर युवक ने कमेंट्स किया था। भाइयों ने विरोध किया तो आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर उन पर हमला कर दिया। इसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई गंभीर घायल है। पुलिस के मुताबिक घटना रंगवासा हिम्मतगढ़ हनुमान मंदिर के पास की है। यहां सुरेश पुत्र सुरेंद्र पवार और उसका चचेरा भाई गजराज बाइक को धक्का लगाते हुए जा रहे थे, तभी उन पर इलाके के कुछ युवकों ने कमेंट्स किया। इस दौरान सुरेंद्र ने पलटकर उन्हें जवाब दे दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। कुछ देर बाद आरोपी सुरेंद्र और गजराज के पास पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को इंदौर लेकर आया गया। यहां पर सुरेंद्र की मौत हो गई, जबकि गजराज का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि इंदौर शहर में बीते 4 दिनों में अब तक 3 हत्याओं की वारदात सामने आ चुकी है, जो जनसाधारण में कानून के खौफ का सीधा सवाल उठाती नजर आ रही है। हीरानगर क्षेत्र में 42 वर्षीय शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म और लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को शेख मोहम्मद नबील उर्फ अंसार पिता खेरुल शेख के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। टीआई दिलीप पुरी के अनुसार महिला का पति से तलाक हो चुका है और वे अपने 11 वर्षीय बेटे के साथ स्कीम नंबर 136 में किराए से रहती है। महिला स्कीम नंबर 78 पार्ट 2 स्थित एक कैफे में काम करती है। उसकी 2017 में नबील से परिचय हुआ था। नबील भी कैफे में शेफ का काम करता था। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके किराए के कमरे पर आकर कई बार शारीरिक शोषण किया और मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने पर मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी चांदपाड़ा जिला कटिहार बिहार का है, जो कि इस समय 7 रास्ता मुंबई सेंट्रल महाराष्ट्र में रह रहा है। शहर में 2 दिन से लव जिहाद का यह तीसरा मामला पुलिस ने दर्ज किया है। शनिवार को सहयोगितागंज और राजेंद्र नगर थाने में भी केस दर्ज हुआ था। चंदन नगर में रात 9 बजे नर्मदा नल सप्लाई दिया जाता है। आज अधिकारी नितेश सिंह की लापरवाही के कारण रात 10 बजे तक पानी का सप्लाई नहीं दिया गया। नितेश सिंह को कई बार फोन लगाने पर भी कोई असर नहीं पड़ा। इसी के चलते पार्षद रफीक खान पानी की टंकी पर धरने पर बैठे। दरअसल मामला वार्ड 2 चंदन नगर में पानी की सप्लाई का है, जहां जनता में पानी की सप्लाई की अनियमितता के चलते भारी रोष व्याप्त है। इसी के चलते यहां के रहवासी नितेश सिंह जैसे लापरवाह अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नितेश सिंह की लापरवाही को देखते हुए 1 सप्ताह में लापरवाह अधिकारी को हटाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं पार्षद रफीक खान ने भी आश्वासन के चलते अधिकारियों की बात मानी और धरना समाप्त कर दिया, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी
कि अगर एक सप्ताह में नितेश सिंह पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नितेश सिंह को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हटाने का आश्वासन नहीं मिल जाएगा तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। एक लापरवाह अधिकारी के कारण हजारों लोग प्यासे बैठे हुए चंदन नगर में, सिर्फ लापरवाही की वजह से। कोई टेक्निकल परेशानी हो तो समझ में आती है, एक वालमैन को छुट्टी दे दी और दूसरा वालमैन यहाँ पे है नहीं, और उसकी वजह से पूरा चंदन नगर बर्तन लेके बैठा हुआ है, और उसको फोन लगा रहा तो फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे अधिकारी को जब तक यहाँ से हटाने का मुझे ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से हटूंगा नहीं। सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महापौर अध्यक्ष और पार्षदों को मानदेय में वृद्धि का तोहफा दे सकते हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित नगरीय निकायों के निर्वाचन प्रतिनिधियों के पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम नियम 1995 और मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 1995 के तहत नियम में संशोधन प्रस्तावित है। इसमें 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम के महापौर का मानदेय 15,000 और अध्यक्षों का 12,000 रुपए होगा। इसी तरह पार्षदों को 6,000 की जगह 8,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं अब निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर अध्यक्ष व पार्षदों को 500 रुपए प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता दिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए और सत्कार भत्ता 1,800 रुपए के स्थान पर 2,500 रुपए प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना दी है। 5 दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने का आसार है। विधानसभा में कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। गौरतलब है कि 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों ने 1632 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से 700 के करीब प्रश्न ऑनलाइन पूछे गए हैं। इसके अलावा 211 ध्यान आकर्षण सूचना प्रस्ताव दिए गए हैं। 5 स्थगन प्रस्ताव, 16 अशासकीय संकल्प और 67 शून्यकाल की सूचनाएं सदन को मिली है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक में तय होगा कि प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है या नहीं। इंदौर सफाई में लगातार 6 बार अव्वल रहने के बाद अब फिटनेस के मामले में इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए अभियान शुरू हो गया है। फर्स्ट फिट सिटी इन इंडिया के नाम से शुरू हुए इस अभियान की शुरुआत रविवार को हुई, जिसमें मिस्टर एशिया यतेंद्र सिंह ने जिम का उद्घाटन किया और रोड शो कर युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। जानकारी के मुताबिक इस अभियान की शुरुआत रविवार को अन्नपूर्णा रोड स्थित 665 डेज जिम से हुई, जिसमें मिस्टर एशिया रहे यतेंद्र सिंह ने खुली जीप में रोड शो कर सेहत के प्रति युवाओं को जागरूक किया। खुली जीप में निकले यतेंद्र सिंह का यह रोड शो वैशाली नगर से शुरू होता हुआ राजेंद्र नगर और फिर अन्नपूर्णा रोड होता हुआ वापस वैशाली नगर पहुंचा। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। रोड शो के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए यतेंद्र सिंह ने कहा कि वे संकल्प ले और इंदौर को देश के सबसे फिट सिटी में शामिल कराने के लिए जुट जाएं। देखो, स्वच्छता में तो मैंने जब एयरपोर्ट से आया तो मैं तो पूछ रहा था, बहुत साफ सुथरा है, तो उन्होंने बताया मुझे 6 साल से अवार्ड मिल रहा है कि सबसे स्वच्छ है इंदौर। बट स्वच्छ के साथ साथ सेहत का क्या, तो जिम खुल गया आप सभी लोगों के लिए, आओ वर्कआउट करो। बट आई एम श्योर कि सेहत रहेगी तो शरीर की स्वच्छता भी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो करने। मध्य प्रदेश के मनावर में इन दिनों एक शादी की चर्चा जमकर हो रही है। करीब 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से एक युवक यहां की लड़की से शादी करने आया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के रहने वाले एश हॉर्नस्टाइल ने मनावर की तबस्सुम हुसैन से रविवार को निकाह कर लिया। दरअसल मनावर की पटेल कॉलोनी में रहने वाले लड़की के पिता सादिक हुसैन की बस स्टैंड पर छोटी सी साइकिल सुधारने की दुकान है। सादिक ने बताया कि साल 2016 में मध्य प्रदेश सरकार से तबस्सुम को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए 45 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिली थी। इसके साल भर बाद 2017 में तबस्सुम पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन चली गई। तबस्सुम ने बताया कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो पढ़ाई के लिए ब्रिस्बेन गई। एश और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ए सीनियर थे और मैं उनकी जूनियर।
पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हो गया। तबस्सुम ने कहा कि उनकी मां जुलेखा को लगा कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही उन्हें इश्क के बारे में पता चला तो वे खुश हो गई। फिर धीरे धीरे बात परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंची और हमने शादी कर ली। साथ ही आपको बता दें कि दोनों की शादी भारतीय रीति रिवाज के अनुसार हुई। विदेशी दूल्हे के स्वागत को लेकर यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह दिखा।